गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ेंगे ओवरहेड कोस्ट। ओवरहेड कोस्ट ये चैप्टर पढ़ने के बाद में अपन क्या जान पाएंगे। सबसे पहले तो ओवरहेड एक्चुअल में होता क्या है, ओवरहेड का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, उसका अलोकेशन किस प्रकार से किया जाता है, अपॉर्शनमेंट किस प्रकार से करेंगे, एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से करेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करते हैं। फिर ट्रेडिशनल और एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग मेथड में किस प्रकार से ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसके बाद में वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, इसके बारे में अपन जान पाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक्चुअल में ओवरहेड होते क्या हैं। ओवरहेड्स CIMA के अकॉर्डिंग ओवरहेड अपन बोलते हैं टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को अगर अपन टोटल करें तो अपने को ओवरहेड प्राप्त हो जाएंगे। ये इनकी डेफिनेशन है। तो एक्चुअल में इनडायरेक्ट होते क्या हैं। इनडायरेक्ट वो होते हैं जिनको डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट या किसी प्रोडक्ट सेंटर या फिर प्रोडक्ट किसी डिपार्टमेंट के आप अलोकेट नहीं कर सकते हो, तो उसको अपन बोलेंगे इनडायरेक्ट। द एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें तो जैसे रेंट हो गया, टैक्सेज हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर हो गया, सुपरविजन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज हो गए, ये सभी इसी में इंक्लूड होंगे। इसके बाद में आगे अपन बात करें तो ओवरहेड के टाइप के बारे में बात करें कि ओवरहेड कितने प्रकार के होते हैं। तो ओवरहेड को क्लासीफाई करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। तो सबसे पहले अपन अगर एलिमेंट के बेसिस पे बात करें तो इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को तीनों के टोटल को अपन ओवरहेड बोलेंगे। और अकॉर्डिंग फंक्शनल बेस पे अगर अपन क्लासीफाई करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो इनडायरेक्ट लेबर, मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलेंगे उसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन पे लगेंगे उसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोल देंगे। और जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे लगेंगे उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोल देंगे। अगर अपन बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर की बात करें तो उनको फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल में अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड कौन से होंगे, वो ओवरहेड जो प्रोडक्ट की जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन की जो एक्चुअल में जो प्रोडक्शन की जो लेवल है उस पर डिपेंड ना करके टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ही डिपेंड करते हैं। आपका प्रोडक्शन वेरी करने पर और प्रोडक्शन का आउटपुट वेरी करने पर उस प्रकार के ओवरहेड पे किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप प्रोडक्शन का लेवल चाहे 0 रखो या 100% रखिए, उस पे फिक्स ओवरहेड पे किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंस्टॉल कैपेसिटी के अंतर्गत। वेरिएबल ओवरहेड कौन से होते हैं, वो ओवरहेड होते हैं जो ओवरहेड आपके आउटपुट पे डिपेंड करते हैं। अगर आउटपुट आपका बढ़ता है तो उसी प्रपोर्शन में आपके ओवरहेड बढ़ जाएं तो उस प्रकार के ओवरहेड को वेरिएबल ओवरहेड बोलेंगे। थर्ड है वो सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड में जो ओवरहेड उसको दो कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो वेरिएबल होता है और कुछ एक पोर्शन ऐसा होता है जो वेरिएबल नहीं होता है। इसको अपन कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में भी ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर अपन अकाउंटिंग की बात करें ओवरहेड की, तो ओवरहेड की अकाउंटिंग में कौन कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहले ओवरहेड का कलेक्शन किया जाता है। कलेक्शन का मतलब जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट पे जो भी ओवरहेड होता है उनकी रिकॉर्डिंग किया जाता है। रिकॉर्डिंग मतलब बुक्स में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, अकाउंटिंग की जाती है। उसके बाद में जो सेकंड अपना स्टेप आएगा उसको अलोकेशन करेंगे। आगे अपन इनको डिटेल्स में स्टडी करेंगे। अलोकेशन में क्या करते हैं, ऐसे ओवरहेड जिनको अपन डायरेक्टली किसी डिपार्टमेंट या किसी वस्तु के ऊपर अपन अलोकेट कर सकते हो, डायरेक्टली उसी से रिलेटेड है, तो वो तो पूरा का पूरा ओवरहेड उस प्रोडक्शन उस वस्तु या उस सर्विसेज या उस डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज कर दिया जाता है, उसको अपन अलोकेशन बोलेंगे। थर्ड स्टेप में अपन
अपन करना सीखेंगे अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड में अपन क्या करते हैं, अगर मान लो कोई ओवरहेड ऐसा है जिसको अपन डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे अपन अलोकेट नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि आपके पास एक फैक्ट्री है, उसमें दो तरह के प्रोडक्शन होता है। एक जैसे मान लो एक तो टीवी का प्रोडक्शन होता है और एक फ्रिज का प्रोडक्शन होता है। उस फैक्ट्री के गेट के बाहर एक जो गार्ड बैठा है वो दोनों के लिए, दोनों डिपार्टमेंट के लिए कॉमन है। तो अब ये जो गार्ड है, इसका जो एक्सपेंसेज है वो अपन डायरेक्टली किसी एक पे एलोकेट नहीं कर सकते। अपन इसका जो एक्सपेंसेज उन दोनों डिपार्टमेंट में अपने को रीजनेबल बेसिस पे अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसी को बोलेंगे अपन अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। अगर मान लो कि इसके बजाय अपने एक एक गार्ड दोनों डिपार्टमेंट के बाहर बैठा रखा है, एक टीवी वाले के सामने भी एक गार्ड बैठा रखा है और एक फ्रीज वालों के सामने भी आपने गार्ड बैठा दिया, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे अपॉर्शनमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो गार्ड टीवी वाले के सामने बैठा है उसको डायरेक्टली टीवी डिपार्टमेंट को अपन अलोकेट कर देंगे। जो फ्रीज वाले के सामने बैठा है वो डायरेक्टली उसको अपन फ्रीज का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको अपन अलोकेट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप में अपन देखेंगे रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। कई बार क्या होता है कि कोई डिपार्टमेंट होता है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, तो उसको अपन क्या करते हैं, अपॉर्शनमेंट कर देते हैं। पर जिसको, जैसे मान लो कि 3 डिपार्टमेंट अपने पास, ए डिपार्टमेंट है वो बी और सी दोनों को सर्विस देता है और बी डिपार्टमेंट है वो सी को सर्विस देता है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि कोई भी जैसे मान लो कोई गार्ड है वो बैठा हुआ है बाहर, वो तीनों डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है चौकीदार का, तो उसको अपन अपोर्शन करेंगे तीनों डिपार्टमेंट में, तो उसको बोलेंगे अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। अब मान लो डिपार्टमेंट जो ए है वो अपनी सर्विसेज बी और सी को देता है, तो इस सिचुएशन में अपन ए का जो ओवरहेड है वो बी और सी में बांटेंगे। तो इस प्रकार जो ए का जो ओवरहेड है वो बी और सी में बांटेंगे, तो अपन अगेन अपने को अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा, तो इसको अपन बोलेंगे रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। फिफ्थ स्टेप में अपन देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये फाइनल स्टेप है अपन ओवरहेड अकाउंटिंग की बात करें तो। इसमें अपन एक रेट डिसाइड करेंगे कि किस रेट से ओवरहेड का अपने को एब्जॉर्प्शन या अवशोषण करना है। ये लेबर आर के रेट के बेसिस पे भी हो सकता है या मशीन आर के बेसिस पे भी हो सकता है, या फिर लेबर कॉस्ट की परसेंटेज के बेसिस पे भी हो सकता है। तो एक रेट निकाली जाएगी या फिर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के बेसिस पे भी अपन इसको रेट निकालते हुए ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन करके उस पर्टिकुलर यूनिट या कॉस्ट सेंटर के ऊपर उन ओवरहेड को चार्ज करेंगे। इनके बारे में अपन डिटेल से अगली क्लास में स्टडी करते हैं।